हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय चंचल चैलेंजर। और ये चैनल में आप लोगों को 2025 फाइनल एग्जाम की जो वीवीआई टॉप 10 क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है। मैंने 2 चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या और सेकंड पोलिनोमियल बहुपद का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। और ये तीसरा वीडियो है आपके सामने। और आप लोगों को ये तीसरा वीडियो में भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों को टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा। और ये जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन है, गारंटी है स्टूडेंट्स कि ये बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत होने वाला है खतरनाक। तो ले चलते हैं भंडार तरीके से सेशंस में पहला क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर में -4 और सेकेंड इक्वेशन है 3y बराबर में 5x माइनस 1 को हल करना है। मतलब कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। और आपने 2 वीडियो देखा होगा तो मेरा पढ़ाने का पैटर्न समझ ही गया होगा। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो से मेरा पैटर्न आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले हम 5 मिनट क्या करते हैं ना, कि हम लोग का चैप्टर क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा, अगर आपको गिनती अगर आपको गिनती पहरा आएगा तभी तो आपको जोड़ घटाओ गुना भाग आएगा। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। अब मान लीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं हो या नॉलेज हो भी तो कहीं ना कहीं तो आप चूक किए होंगे। तो देखिए, हम 5 मिनट ध्यान दीजिए, 5 मिनट हम बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अन्यथा स्टूडेंट्स, अगर आपको बेहतर करना है तो जरूर ये 5 मिनट देखिए कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम जानेंगे व्यापक रूप। स्टूडेंट्स, जो मिटकाने वाला है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया है मिटकाने वाला, तो इसको मिटकाते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का सीखेंगे कॉन्सेप्ट, बहुत ही 5 मिनट में आपको सिखाने वाले हैं। फिर मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा गारंटी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले इसका व्यापक रूप, तो 2 चर मतलब कि x और y, ये 2 चर है। यही तो चर है a b c x y z। इसको बोलते हैं चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। केवल देखते रहिएगा, गारंटी है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये चर है, ये सब अचर है, अनंत तक अचर। गिनती को अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 चर वाले रैखिक मतलब इसका घात एक हो, रैखिक बहुपद आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका घात 1 हो। और समीकरण मतलब कि जिसमें बराबर 0 हो। और युग्म मतलब यही चीज 2 बार, 2 चर हो और समीकरण हो। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चर के आगे गुना में तो कुछ ना होता है, जैसे 5x माइनस 6y। ऐसे तो पद में चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल को गुना हुआ है तभी आया है, तो ये पद है, ये भी पद है, इसमें प्लस का चिन्ह है। तो कभी भी चर के आगे कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे उस कांस्टेंट तो अनंत है, तो कांस्टेंट को भी चर से ही मानेंगे। तो मान लीजिए कि इसको a मान लीजिए और इसके आगे b मान लीजिए और एक कांस्टेंट होता है c लास्ट में। यहाँ पे इस चर के आगे d और इस चर के आगे e और इसके बाद में f। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जनरल फॉर्म, बस 5 मिनट देखिए,
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन में तो धमाका उड़ा सकते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। अब देखिए, कोई कोई इस अचर को, जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना है? 2 है। यहाँ पे b का मान कितना है? 3 है। और c का मान कितना है? 5 है। d का मान कितना है? 3। और e का मान कितना है? 5। यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। और f का मान कितना है? -9, -9 है। तो मैं कह रहा हूं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो स्टूडेंट्स, हम बताना चाह रहे हैं कि इस व्यापक रूप को कोई कोई ऐसे भी लिखता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब ये जो ये बड़ा लिखिए चाहे छोटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ये छोटा डी ई एफ, किताब में छोटा ही लिखा जाता है, तो आप लोग भी छोटा ही लिखिएगा। देखिए ए बी सी को A1 B1 C1 बोल दिया, और जैसे कि सेक्शन बटा होता है, क्लास सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो फिर इसको भी ABC ही बोला और इसको 2 से डिनोट कर दिया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि दो बिंदु हो तो इसको बोलते हैं x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। तो सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है। जनरल फॉर्म ये भी लिख सकते हैं, व्यापक रूप। जैसे देखिए, आपका जैसे कोई भी मशीन होता है तो उसमें से कपड़ा बनता है, या कोई जैसे सांचा है उससे ईटा बनता है। तो इससे लाखों करोड़ों महासंख्य पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकलेगा। ए बी सी डी ई एफ का मान चेंज होते रहेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान चेंज होते रहेगा। यही व्यापक रूप है हमेशा। किस प्रकार आप लोग को पढ़ाए हैं कि एक घाती बहुपद क्या व्यापक रूप क्या होता है? x प्लस बी, द्विघाती का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम बता रहे हैं कि जनरल फॉर्म ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस ए बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे आज इस चैप्टर में, टॉप 10 क्वेश्चन में, कि समीकरण को हल करना, बीजगणितीय हल करना। और गारंटी है बीजगणितीय हल करे, बीजगणितीय हल करे मतलब बीजगणितीय हल करे या मूल निकाले आपको पूछता ही है। और इसमें जो 5 गो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, वो 5 विधि आप लोग को बताया जाएगा। अब देखिए, दूसरा बात है कि ये जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो, इस दोनों समीकरण का आपको प्रकृति बताया जाएगा, नेचर। और नेचर कैसे पता चलता है? इसका कोई कंडीशन होता है। तो इसका 3 कंडीशन है। देखिए, कंडीशन 3 गो है। और कंडीशन किससे बनता है? कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट से चर के जो गुणांक होते हैं, आगे होते हैं, उसी से बनता है कंडीशन। तो 3 शर्त होते हैं। 3 शर्त होते हैं। एक होता है कि x का जो अनुपात है y के अनुपात के बराबर नहीं होगा, y के अनुपात के बराबर नहीं होगा। और एक होगा कि x का अनुपात y का अनुपात बराबर हो a बाई डी, b बाई ई, और अचर का अनुपात बराबर नहीं हो। और एक होगा कि तीनों बराबर हो, a बाई डी, b बाई ई और c बाई एफ, तीनों बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन होगा। इस देखिए, अगर 2 इक्वेशन का उसका नेचर पता करना है, उसका प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गारंटी पूछता है।
इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये देखिए जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये वीवीआई चैप्टर है, मतलब अधिक मार्क्स का पूछता है स्टूडेंट्स। तो इसका नेचर जानना है तो आपको शर्त 3 ठो होता है कि x का अनुपात y का अनुपात गुणांक का बराबर नहीं हो, और ये बराबर हो तो अगला बराबर नहीं हो, या तीनों बराबर हो। 3 टाइप से शर्त होता है। तो जैसा नेचर वैसा नाम, वैसा नाम, आपको नाम सिखाएंगे अभी तुरंत। ऐसा होगा तो उसको कहेंगे अविरोधी समीकरण युग्म, ऐसा होगा तो कहेंगे विरोधी समीकरण युग्म, आप लोग जानते होंगे। और इसको बोलते हैं आश्रित, अविरोधी, विरोधी, आश्रित। नाम जैसा नेचर, जैसा कंडीशन वैसा नाम, और जैसा नाम वैसा हलों की संख्या, वैसा हलों की संख्या। ऐसा कंडीशन हो तो इस समीकरण का एक एगो हल निकलेगा, एगो हल। ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगा, और ऐसा होगा तो अनंत हल। एक बार हम लिख के दिखा देंगे सभी चीज को, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट्स। हलों की जैसा, जैसा शर्त वैसा नाम, जैसा नाम वैसा हलों की संख्या, और जैसा हलों की संख्या वैसा आलेख बनेगा, वैसा ही आलेख बनेगा। तो इस चैप्टर में मेरा बात को आप सुन रहे होंगे तो बहुत बेहतर कीजिएगा इस एग्जाम में 2025 के। तो इस चैप्टर में जो समीकरण है, इस समीकरण को 5 गो विधि से हल करके दिखाएंगे, टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन में गारंटी है। फर्स्ट बात। सेकेंड बात कि इसमें इस समीकरण का नेचर के बारे में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हुआ कि इसका समीकरण युग्म का नाम क्या है, तो जैसा शर्त वैसा नाम, जैसा नाम वैसा हलों की संख्या, और जैसा हलों की संख्या वैसा आलेख। इसका नाम क्या है, अविरोधी, तो एक हल, और एक हल तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, एक ही बिंदु मिलेगा। इस शर्त का नाम क्या होता है, विरोधी, और विरोधी का कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो एक भी बिंदु नहीं मिलेगा, मतलब आलेख समानांतर होगा। और इसका नाम क्या है, आश्रित, और आश्रित का जो हल होता है अनंत, और अनंत का आलेख संपाती एक ही पर होता है, अनंत बिंदु मिलेगा तो आलेख संपाती। फिर मैं सभी चीजों को लिखूंगा। और देखिए इसका एक हल और इसका अनंत हल, तो जिसका हल होता है उसको संगत भी बोलते हैं, और विरोधी और आश्रित का नाम संगत भी है, और विरोधी को असंगत भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए, और देखिए स्टूडेंट्स आपको बीजगणितीय हल का बताया जाएगा, उसका प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, और आलेखीय विधि से भी हल बताया जाएगा। और जो समस्या वाला क्वेश्चन है, जैसे राम का उम्र x, उसके पिता का उम्र y वर्ष, तो वैसा क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो ले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इतना देर तक आप मेरे बातों को सुन पाए, यही बहुत बड़ा बात है। और देखिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा चीज को सुनिएगा, पढ़ाई संबंधित बात सुनिएगा, तो वही आपके माइंड में अपलोड होगा, और शॉर्ट्स वीडियो देखते रहिएगा तो वही अपलोड होगा। तो अगर आपको देखना है कि आप कहाँ फोकस कर पाते हैं, आपको एग्जाम है तो एग्जाम पे फोकस कीजिए, उससे टारगेटेड वीडियो देखिए, मेरे चैनल से मैथ पढ़िए, गारंटी है सक्सेस मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के फॉर्मेट में लाएंगे। इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर -4, 3y बराबर में 5x माइनस 1 को इस फॉर्मेट में लाना है, तभी आप समीकरण को हल कीजिएगा। तो सबसे पहले 2x लिख देंगे, y लिख देंगे, ये -4 इधर आएगा तो +4, मतलब कि RHS में 0 लिखना है, उधर के सभी पद को इधर लाना है, लेफ्ट साइड में LHS में लाना है। अब इसको समीकरण 1 देंगे। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों पद है ना 5x माइनस 1, 3y को उधर लेके चले जाइए। तो 3y को उधर लेके जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 1, तो इतना बराबर जो लिख सकते हैं, तो 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर में 0, समीकरण 2। तो यहां से आप लोग ये सीख गए कि सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के रूप में लाते हैं। अगर मान लीजिए कि x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 बराबर में 5 हो तो सबसे पहले बाटा पकड़ जोड़ कीजिए। यहाँ पे 2 3 का एलसीएम 6 और 2 3 जा 6 तो 3x और 3 2 जा 6 तो 2y बराबर में 5 और 5 6 30 हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर में 30 और 30 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है ax प्लस बी वाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। और ये सबसे पहले जीरो के फॉर्मेट में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है? जीरो के फॉर्मेट में। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। 5 विधि है ना, तो स्टूडेंट 5 विधि होता है बनाने का। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुलनात्मक, तुलनात्मक मतलब होता है कंपैरिजन मेथड। उसके बाद होता है लुप्तीकरण, इलिमिनेशन मेथड। उसके बाद होता है वज्र गुणन, वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद अनुपात निर्णय विधि। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर पांचों विधि क्यों बताइएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी विधि से आपको पूछ सकता है। अगर किसी विधि से नहीं पूछे तो वहां पे लुप्तीकरण लगाइए। क्या लगाइए? लुप्तीकरण। इलिमिनेशन कि x का उल्टा गुना, जैसे नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुना, नीचे 5 है ना तो ऊपर 5 से गुना, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 से गुना। अगर कुछ नहीं कहे, कहे कि x और y का मान निकालिए, तो क्या कीजिए कि उल्टा गुना कर दीजिए। x का उल्टा गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना। तो यहाँ पे सब में 5 से गुना कीजिएगा, सब में। तो 10x और 5 में y से होगा तो 5y और 5 चौके 20 बराबर में 0 में गुना होगा तो 0। और यहाँ पे देखिए समीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 से गुने, 5 दूनी 10x, 5 2 तिहाई 6y और 2 एकम 2 बराबर में 0। समीकरण 4। हम कह रहे हैं कि उल्टा गुना करना है। और खाली एक्स वाई का मान पूछे ना, 80% 70% केवल एक्स वाई का मान ही पूछता है। तो वहां पे उल्टा गुना कीजिए। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो कटा दीजिए, लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं हो तो चिन्ह बदलिए नीच वाला का। समीकरण 3 घटाओ 4 से, तो घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलिए। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो प्लस। तो ये 10 10 का हो गया, कट गया। अब देखिए 6 का चिन्ह बदल गया है। 5 प्लस में 6 भी प्लस में, तो 11 वाई और 20 गो और प्लस 2 गो 22 गो बराबर में 0। तो 11 वाई बराबर में माइनस 22। तो वाई का मान कितना हो गया? -2। 2 बार में कट गया 11 से -2। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि 11 दूनी 22, मतलब वाई का मान -2 आ गया। और y का मान 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, कहीं रखिए, x का मान निकाल लीजिए। चलिए 1 में रखते हैं, तो 2x, y का मान 1 में रखने पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो रखिए रखिए 2x और y का मान कितना है? y का मान -2। तो -2 और +4 बराबर में 0। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर में 0। तो 2x बराबर -2, तो 2 से 2 कटेगा तो x का मान -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x का मान -1, y का मान -2। तो कितना आसानी तरीका से आप लोगों को स्टूडेंट्स इस दोनों समीकरण का x y का मान निकालना सिखा दी। वो भी कौन विधि से? लुप्तीकरण विधि से। कौनो विधि से नहीं कहे तो लुप्तीकरण विधि से बनाइए। x का उल्टा गुना तो x कटेगा। अगर y का उल्टा गुना कीजिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 से गुना सब में, 3 है तो ऊपर सब में 3 से गुना। तो इसमें तो चिन्ह भी नहीं बदलना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक चिन्ह बदला है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। समीकरण को जोड़ेंगे तो चिन्ह ऑटोमेटिक संख्या कट जाएगा, पद कट जाएगा। हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि लुप्तीकरण विधि समाप्त हुआ। देखिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? देखिए यही इक्वेशन है,
देखिए हमेशा y का मान -2 और x का मान -1 आएगा गारंटी के साथ। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से न x का मान निकालते हैं। जैसे 2x + y बराबर +4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालिए। तो 2x बराबर में ये दोनों प्लस में दोनों इधर आएगा तो -y -4 और x का मान -y -4 अपॉन 2, बाई में 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसको 2 में रखते हैं, पुट इन 2। देखिए एक से x का मान निकाल के 2 में रखना। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे है और इसको यहाँ पे रख देना। जैसे देखिए यहाँ पे है और इसको यहाँ पे रख देना, मतलब स्थान प्रतिस्थापित हो गया। स्थान क्या होगा? प्रतिस्थापित। मतलब समीकरण में x में एक में x का मान निकाल के 2 में रख दीजिए, 2 के जगह पर समीकरण 2 में रख दीजिए, तो वो प्रतिस्थापन विधि है। तो 5 और गुणे x के स्थान पर कितना? -y -4 और बाई 2 और -3y -1 बराबर में 0। पुट इन 2 में रख दिए, 2 है, 2 में रख दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए नीचे 2 है ना, तो सभी पद में 2 से गुना कर सकते हैं। समीकरण में यही तो खासियत है, किसी से गुना किसी से भाग कर सकते हैं। आप समीकरण नहीं जानते हैं, जैसे 5 बराबर 5 है तो बराबर जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। बराबर घटा सकते हैं, बराबर गुना कर सकते हैं, बराबर भाग कर सकते हैं, ये समीकरण का रूल है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी पद में, बाटा में 2 है ना, सब में 2 से गुना। इस पद में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 2 कट गया, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 5 से गुना कर दीजिए, -5y और -20, 5 चौके 20। ये जो 2 बाटा है ना, तो इस दोनों में गुना हो जाएगा, तो -6y और -2 बराबर 0। आप समझे होंगे, इस 2 को इस दोनों में गुना कर देना है, जिसमें नहीं हो। बाटा से इसमें भी 2 से गुना हुआ है, इसमें भी 2 से गुना हुआ है, इसमें भी 2 से गुना हुआ है और इसमें भी 2 से गुना हुआ है, तो ये 2 2 कट गया है। तो यहाँ बाटा पक्का जो हटाओ भी कीजिएगा तो जाके 2 भी 0 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 एक का एलसीएम 2 होगा, तो 2 से एक बार में 2 कटेगा, तो इसमें एक से ना गुना होगा। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, -5y -6y -11y और -20 -2 -22 बराबर 0। तो देखिए -11y बराबर में +22, -22 इधर आएगा तो +22। अब 11 से ही कटेगा 2 बार में, और माइनस दोनों तरफ माइनस से गुना होगा, तो y का मान -2 हो जाएगा, चाहे माइनस उधर भेज देंगे। y का मान -y बराबर 2, तो y बराबर -2। y का मान कितना है? -2। यहाँ से y का मान कितना है? -2। और y का मान क्या कीजिए? 1 में रख दीजिए। y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए, यहाँ पे रखिए -2, तो 2x -2 + 4 बराबर 0, तो 2x, यहाँ पे 2 बराबर में 0, तो 2x बराबर -2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो x का मान -1, x का मान -1 आ गया। तो हमेशा y का मान -2 आएगा और x का मान, देखिए यहाँ पे -y बराबर 2 आ गया, तो y बराबर -2, y बराबर -2। देखिए हमेशा y का मान -2 और x का मान -1 ही आएगा। आप कौनों विधि से हल कीजिए। तो ये कौन विधि था? प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखना। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं तुलनात्मक से। तो तुलनात्मक में क्या होता है कि फर्स्ट से भी x का मान और सेकेंड से भी x का मान तुलना करना। हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो टाउन है छपरा जिला है, तो हम जाएंगे छपरा, राम जाएगा छपरा, तो श्याम भी जाएगा छपरा। मतलब तुलना, सेम टू सेम, मतलब कंपेरिजन, कंपेयर करना, ये विधि। तो इससे x से x का मान, तो 2 से भी x का मान निकालना है।
तो 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। तो इससे भी x का मान निकालिए। तो ये दोनों माइनस में दोनों इधर आएगा तो प्लस में 3y प्लस 1, जब 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3y प्लस 1 बटा में 5। तो ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, तो दोनों x का मान है, इसलिए दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से y का मान -2 आ जाएगा। देखिए दोनों को बराबर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये भी x का मान, ये भी x का मान, तुलना करने पर, क्योंकि तुलनात्मक विधि है, मैंने दो विधि बता दिया। लुप्तीकरण में उल्टा गुना और प्रतिस्थापन में एगो से x का मान निकाल के दूसरा में रखना, और तुलनात्मक में दोनों में x का मान निकालना, दोनों को बराबर करना। तो -y माइनस 4 बटा में 2 बराबर होगा 3y प्लस 1 बटा में 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -5y और -20 बराबर में 3 6y और 2 एकम 2। तो देखिए ये 5y माइनस में इधर आएगा तो y के पास, तो 6y प्लस 5y, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -20 माइनस 2 -22 बराबर में 11y। तो 11 से कटेगा तो y का मान -2 ही आएगा हमेशा, और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो x का मान -1 ही आएगा। तो मैंने 3 विधि बता दिया। क्या क्या बताया? पहले लुप्तीकरण बताया, फिर प्रतिस्थापन बताया, फिर तुलनात्मक। अब देखिए कौन विधि? वज्रगुणन। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर वज्रगुणन विधि को ही सपोर्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस a बराबर 0। बहुत सारे टीचर को ये विधि आसान लगता है, वज्रगुणन विधि, गुणन विधि। चौथा विधि, इस विधि से x और y का मान निकालना। तो इसमें क्या होता है, x को ढकेंगे, x जैसे देखिए x होता है, y होता है और 1 होता है। तो x होता है तो x के लिए x ढकेंगे, सबसे पहले x और y और 1 लिख देना है इस विधि में, और x को ढक लेना है और क्रॉस गुना करना है, क्योंकि नाम है ही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो b में f से जो बगल में हो, जिसको ढकेंगे उसके जस्ट बगल में जो है उसका तिरछा गुना, जो बगल में उसका तिरछा गुना। तो b में f से गुना होगा तो bf, और घटा के तिरछा गुना, ऐसे इसको जो बगल में उसका तिरछा बाएं गुना, फिर घटा के दाएं गुना, -ce। y निकालना है तो y का तिरछा गुना, इसे y ढकेंगे तो y के जस्ट बगल में कौन है, बगल में दाहिने साइड, तो जो ढकेंगे उसके बगल में, तो बगल में c है तो c में d से गुना होगा तो cd, और cd के बाद a में f से गुना होगा तो af, और एक के लिए तो अचर पद को ढकेंगे तो इसके जस्ट बगल में a है तो a में d से गुना होगा तो ae, और माइनस b में d से होगा तो bd। ऐसे ऐसे करके, और ये बटा में उधर जाएगा तो गुना में, तो इसको जब बराबर करेंगे, खाली फर्स्ट बराबर लास्ट, खाली सेकंड बराबर लास्ट, तो वहां से x और y का मान निकल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाए, अगर कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, x बटा y बटा 1 बटा, देखिए x को ढकिए और तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ पे 1 में -1 से गुना होगा तो -1, जो बगल में है जिसको ढकेंगे उसके बगल में, इसके बगल में, तो 1 में -1 से गुना होगा तो -1, और घटा के तिरछा गुना, तिरछा तिरछी गुना करना है। 4 में -3 से होगा तो -12, 1 में -1 से तो -1, और 4 में -3 से -12, और बीच में माइनस। अब y को ढकेंगे तो y के जस्ट बगल में क्या है, जस्ट बगल में 4 है, तो 4 5 20 माइनस, और 2 एकम -2। और अचर पद को ढकिए तो यहाँ जस्ट इसके बगल में इधर आएगा ये वाला,
जैसे 1 2 और 3, तो 1 2 3, तो 3 के बाद फिर 1 ही आएगा, तो वही बात है। तो 2 में 3 से होगा तो -6 घटा 1 में 5 से होगा तो 5, तो यहाँ पे हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 12, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और -6 -5 -11, तो खाली फर्स्ट बराबर इसको जोड़ दीजिए, 12 में से घटेगा तो 11, ये 22 और ये 1/-11, फर्स्ट बराबर लास्ट। तो यहाँ से ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो इसलिए x बराबर में 1/-11 और गुने 11, ये कटेगा तो x का मान -1 आ जाएगा। जब इसको बराबर करेंगे तो ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, फिर देखिए इसको ही बराबर कीजिए, तो y बराबर में 1/-11 और ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ये कटेगा तो -2 आ जाएगा, -2। तो यहाँ से देखिए हम लोग ब्रजगुणन विधि भी बता दिए, वज्रगुणन विधि भी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बताए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट ही है कि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, टॉप 10 क्वेश्चन में। देखिए इसको पांचों भी बता रहे हैं, देखिए पांचों भी बता रहे हैं। जरूर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए लास्ट विधि, अनुपात निर्णय विधि। तो अनुपात निर्णय विधि में अनुपात निर्णय रेशियो बाई रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, इस विधि में आपको अचर पद को कटाना है। तो अचर पद का उल्टा गुना, लुत्थीकरण में कहा था चर का उल्टा गुना, x का उल्टा गुना चाहे y का उल्टा गुना, लेकिन अनुपात निर्णय विधि में अचरे का उल्टा गुना। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 है तो ऊपर 1 से गुना, 4 है तो नीचे 4 से गुना, सब में उल्टा गुना। 1 में गुना कीजिएगा तो वही छपेगा 2x 1y और 4 बराबर में 0, और 4 से गुना कीजिए, 4 5 20x, 4 3 -12y और 4 1 4 बराबर में 0, और यह समीकरण 3 और समीकरण 4। अब देखिए ये ऑटोमेटिक कट जा रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। आपको चिन्ह नहीं बदलना है, डायरेक्ट कटा देना है, क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है, नहीं कटेगा तो चिन्ह बदल दीजिएगा। अब देखिए 2 गो 20 गो 22 गो x, एगो है तो एगो 12 में से 1 घटेगा तो -11, 12 का चिन्ह -11 y बराबर में 0, ये तो कट गया। तो सबसे पहले अचर पद को कटा देना है, और x एक साइड और y एक साइड, तो 22x बराबर में 11y, माइनस में घटेगा तो प्लस में, कटेगा तो कटा दीजिएगा, 11 से 2 बार में कट गया, तो 2x बराबर में y। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ही काम है, के मानना, बराबर में के मानना, बराबर में के मानना। अचर पद को कटाने के बाद x एक साइड और y एक साइड, और बराबर में के मानना, x को भी के बराबर मानना और y को भी के बराबर मानना, ये अनुपात निर्णय विधि है। तो यहाँ से देखिए x का मान 2x बराबर के करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, जब 2x बराबर के होगा तो 2 गुना हो जाएगा, तो भाग में x बराबर हो जाएगा k/2, और y का मान कितना हो जाएगा k, और इस दोनों का मान समीकरण 1 में रखिएगा, तो वहां से k का मान निकाल दीजिएगा और k का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो अनुपात निर्णय विधि हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस दोनों का मान पुट इन 1, के मानना है और इस मान को 1 में रखना है, तो 1 में रखिए यहाँ पे, देखिए x का मान k/2, तो 2 गुने k/2 x का मान, प्लस y का मान कितना है k, प्लस 4 बराबर में 0, 1 से देखिए 2 से 2 गया, और k प्लस 4 बराबर में 0, तो 2k बराबर -4,
तो k बराबर -2 कट गया, तो k का -2 हो गया। तो जब यहाँ पे -2 रखेंगे, जब x बराबर -2 रखेंगे, -2 और बाई में 2, तो x का मान -1 ही आएगा और y का मान k के ही बराबर है, तो -2 आ जाएगा। तो पांचों विधि में y का मान -2 आया और x का मान -2 से 2 कटेगा तो -1 ही आएगा, तो x का मान -1 ही आया। तो क्या ये क्वेश्चन अच्छा लगा? तो ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे? हलों की संख्या पूछा है, एक हल की कोई हल नहीं कि अनंत हल, हलों की संख्या पूछा है, हल करना नहीं है, x y का मान नहीं निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपके सामने जादू लिखा गया है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए जादू है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख भी सकते हैं कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको नेचर बता रहे हैं, नेचर मतलब प्रकृति। दो समीकरण है, तो x का गुणांक कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, या a1/a2 b1/b2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसके सहायता से। तो आप समझ लीजिएगा, ये a है, ये d है, ये b है, ये e है, तो ये बराबर नहीं हो, बराबर हो, बराबर नहीं हो, बराबर, तीनों बराबर हो, तो ये हो तो उसका नाम क्या होता है? अविरोधी, मतलब कि कॉन्सिस्टेंट, संगत। इसका एक हल होता है यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उभयनिष्ठ बिंदु एक ही मिलेगा, प्रतिच्छेदी आलेख होगा, इंटरसेक्टिंग, ऐसा होगा तो उसका नाम क्या होगा? समीकरण युग्म कैसा होगा? तो मतलब नाम पूछ रहा है, विरोधी, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, समानांतर, उसका आलेख होगा पैरेलल, ऐसा हो तो उसका नाम होगा समीकरण युग्म कैसा होगा? तो आश्रित, संगत, कॉन्सिस्टेंट, उसका मेनी सॉल्यूशन होता है अनंत हल, और उसका आलेख होता है समपाती, एक ही पर होगा, एक ही पर होगा, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कितना हल होगा, आपको शर्तवा पता चलेगा कि कौन शर्त में लागू रहा है, वही ना आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे देख लेना है, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 4, तो इसका कटेगा तो कितना आएगा? 1/2, 2 दूनी के 4, तो 1/2। अब y का देखिए 3/6, प्लस माइनस का भी देखना है, तो दोनों प्लस है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 1/2 तो बराबर है, तो रास्ता ठीक है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो -8 और -7, सबसे पहले जीरो के फॉर्मेट में ला दिए हैं समीकरण, डाल दीजिए, -8 -7, तो माइनस माइनस गया, तो 8/7, ये बराबर नहीं है, ये 1/2, ये 1/2, ये 8/7 बराबर नहीं है, तो बराबर है और बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स पैनिक नहीं होना है, आराम से वीडियो को देखिए, तो आगे रेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर है और अगला बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और जिस कंडीशन को फुलफिल करे, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर नाम पूछता तो आंसर में क्या लिखते, क्या टिक करते, क्या लिखते? विरोधी, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। लेकिन यहाँ तो हल पूछा है, तो इसका हल कब होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसको हल कीजिएगा तो x y का मान ही नहीं निकलेगा, जान लीजिए। उल्टा गुना कीजिएगा ना तो दोनों कट जाएगा, 100 कटेगा, वही कट जाएगा, माने नहीं निकलेगा। आप गुना करके देख लीजिए, कौनों विधि से हल कीजिएगा, आप बताइए ना, इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा 12, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो भी 12, तो सब तक कट ही जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा, इस कंडीशन का कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं। अगर पूछता कि आलेख कैसा होगा, तो समानांतर, पैरेलल। तो ले चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 10, 2kx - 2y = 2 का एकमात्र हल x = 2 y = 1 है।
देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो k का मान निकालिए। तो यहाँ पे x की जगह पर 2 रख दीजिए और y की जगह पर 1 रख दीजिए, वहां से k का मान निकल जाएगा। देखिए, खाली ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अलगे से बताते हैं, अलगे से। देखिए, इसका कौन हल होता है? अनंत हल। अनंत हल, क्योंकि एक्स वाई का अनंत मान है, क्योंकि एगो समीकरण है तो इसका अनंत हल होता है। जैसे कोई कहेगा कि कौगो कौगो 5 गो, कितना कितना 5, तो 1 4 5, 2 3 5, जैसे -1 प्लस 6 5, -2 प्लस 7 5, -3 प्लस 8 5, -4 प्लस 9 5, ऐसे बढ़ते जाइए, एक एक बढ़ते जाइए तो 5 आएगा। बहुत सारा अनंत हल होता है। दो चर का एक समीकरण हो तो उसका अनंत हल, यही दो चर का दो समीकरण हो, ये अलग से बता रहे हैं। दो चर का दो समीकरण हो तो वहां पे उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ता है कि कितना हल होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको हल दिया हो, आपको हल दिया हो तो आप उसमें रखिए। जैसे मान लीजिए कि किंग बहुपद देता था, तो जैसे x का मान 2 दिया, -2 दिया, तो इसमें रख दिए, तो -2 + 2, तो 0 आ गया, तो ये शून्यक है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पैनिक नहीं होना है, इतना चीज बता दीजिए, मान जब भी दे उसको समीकरण में पुट कीजिए। 2 के x का मान 2 दिया है तो गुना में 2, -2, y का मान 1 दिया है तो 1 बराबर में 2, तो 4 के -2 बराबर में 2, तो 4 के बराबर में 2 माइनस इधर आएगा तो प्लस में, 4 के बराबर में 4, तो 4 4 कट गया, तो k का मान कितना आ गया? 1। इक्वेशन को हल करने आना चाहिए, इक्वेशन को हल करने आना चाहिए कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उधर जाएगा तो गुना, उधर जाएगा तो भाग, भाग उधर जाएगा तो गुना, स्क्वायर का रूट, रूट का स्क्वायर, ऐसे। तो x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान, 2 दूनी के 4 के 2 एकम 2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, कट जाएगा एक बार में। ले चलते हैं आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है px प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1। तो यहाँ पे एक p दिया है, चर वेरिएबल, इसका मान निकालना है। p के किस मान के लिए, गिनती की जगह पर p दे दिया है, तो इसी p का मान निकालना है। p के किस मान के लिए इस दोनों समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो सबसे पहले समीकरण को 0 के फॉर्मेट में लाएंगे, px प्लस 2y, 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस में, समीकरण 1, 3x प्लस y और -1 इधर आ जाएगा तो बराबर 0, समीकरण 2। देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि का दिया है कि p का मान निकालिए, कब? जब एक हल हो तब, एक हल हो तब, तो जो देगा उसी का सूत्र, यही ना होता है, जो देगा उसी का शर्त। जैसे मान लीजिए कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल का ही ना सूत्र लगाइएगा और वहां से आर का मान निकालिएगा। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर आपको एक और केवल एक हल कह रहा है तो एक और केवल एक हल का शर्त लगाइए। अनंत हल कहता था अनंत हल का शर्त लगाते, कोई हल नहीं कहता तो कोई हल नहीं का शर्त लगाते। तो एक और केवल एक हल का शर्त क्या होता है? a बाई डी, जब a बाई डी b बाई ई के बराबर नहीं होता है तब एक और केवल एक हल होता है, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, तब अद्वितीय हल होता है। तो a का मान क्या है? p, और d का मान 3 इक्वल टू नॉट, b का मान 2 और e का मान 1। तो आप क्रॉस गुना कीजिएगा, अब इक्वेशन जैसे हल कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो p एकम p इक्वल टू नॉट 3 दूनी 6। तो p का मान 6 छोड़कर, यहाँ पे 6 छोड़कर कुछ वो रखिए, 7 8 9 कुछ भी रखिए, तो उसका एक और केवल एक हल होगा। और 6 रखिएगा तो ये तो अनुपात बराबर हो जाएगा, तो कोई हल नहीं हो जाएगा। देखिए यही आंसर, यही आंसर।
p का मान 6 छोड़कर कुछ रखिएगा ना तो इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा। बात समझे? p का मान 6 छोड़कर कुछ भी रखिएगा तो 6 नहीं रखना है तो आंसर निकल गया। मतलब जैसा क्वेश्चन कहे उसी का शर्त लगाना है। कहेगा कि p का मान निकालिए जिसके लिए समीकरण युग्म का अनंत हल हो, तो अनंत हल का शर्त कहता कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का शर्त। बात समझे? चलिए जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैनिक नहीं होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना है। यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 3k - 2 कोमा 2k समीकरण इतना का हल है तो k का मान निकालें। तो ये जो फर्स्ट वाला मान है ये x का मान है, ये y का मान है। तो x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान। ये मान देखिए, इसको बताने वाला है, थोड़ा देर रुकिए। देखिए 5x - 6y बराबर में 5, तो x का मान कितना है? तो 3k - 2 - 6y का मान कितना है? 2k। तो देखिए जब भी ना मान दे तो मान को रख दीजिए समीकरण में, जब भी मान दे तो समीकरण में रखिए, तो वहां से कुछ ना कुछ निकलवे करेगा। तो यहाँ पे 5 3 है, 15k और 5 दूनी 10 -12k बराबर में 5। तो 15 में से 12 घटेगा तो 3k, और 10 माइनस में रहेगा तो प्लस में 5 + 10 तो 15। तो 3 से 15 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो k का मान 5, k का मान कितना हो गया? 5, k का मान कितना हो गया? 5। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए इसको बना देते हैं। देखिए x के स्थान पर x का मान रखे हैं और y के स्थान पे y का मान 2k रख दिए। इसको सॉल्व करके ऐसे k का मान निकाल दिए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इस सब दोनों क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 10 के पावर 2y बराबर में 25, और पूछ रहा है 10 के पावर 1/10 के पावर y या 10 के पावर -y का मान, इसी का मान पूछ रहा है। मतलब देख लिए क्वेश्चन दिया था तो इसको भी बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है, देखिए पावर में पावर से गुना होता है तभी ये पास पास आता है, m में n से गुना हुआ है तभी आया है। तो गुना के रूप में तो ऐसे तोड़ भी तो सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर y का पावर 2। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और देखिए इस दोनों का जो घात है वो बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। घात और घातांक के नियम से घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। तो 10 के पावर y, यहाँ पे 10 के पावर y बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमको 10 के पावर y का मान नहीं निकालना है, ये तो हो ही गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, ये भी पूछ सकता है। हमको निकालना है 1/10 के पावर y। तो जब इसको पलटेंगे, इसके नीचे 1 है, इसको जब पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे। तो इसको जब पलटिए, LHS को पलटेंगे तो RHS को भी पलटेंगे, और इसी को ही कहते हैं 10 के पावर -y। और इसी को ही कहते हैं 1/10 के पावर y को ही कहते हैं 10 के पावर -y बराबर में 1/5। तो इसको बन गया क्वेश्चन। थोड़ा सा यही बना देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि x का मान दिया है √7 + 2√10, तो x + 1/x का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले ना इसको तोड़िए। क्या करना है ना, अंदर वाला को ना a + b के होल स्क्वायर पे लाना है। अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, वो सेट कर जाएगा। देखिए 5 और +2 7 हो जाता है, ये 2√10 रहने दीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 आ जाएगा। 16 रहता तब ना 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 25 रहता तब ना 5 का स्क्वायर। केवल 5 है तो √5 का स्क्वायर, 2 है तो √2 का स्क्वायर। और देखिए इसको 2, ये a है
और ये क्या है बी। देखिए सेट कह गया, ये बी है। देखिए 2 5 10 सेट कह गया, वो ऑटोमेटिक सेट कह जाएगा, ये 2ab पर सेट कह जाएगा, गारंटी है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये ए है तो √5 a प्लस बी का द होल स्क्वायर, तो रूट कट गया, तो x का मान कितना निकल गया, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ये प्लस माइनस में निकला है, प्लस माइनस में निकला है, तो x का मान निकल गया। और यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x प्लस 1 x का मान निकालना है ना, तो √5 प्लस √2, प्लस लेके ही बनाइए, प्लस लेके ही बनाइए, और यहाँ पे √5 प्लस √2, तो इसका प्रमेयीकरण कीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन अपने मन से लिया हूँ, √5 प्लस √2, कभी कभी प्रमेयीकरण भी पूछता है, तो यह प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना, √5 माइनस √2 से, ऐसे, तो √5 प्लस √2, और यहाँ पे एक से गुना होगा तो वही आ जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, और 5 में से 2 घटेगा तो 3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, एक एक 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा, और 3 से √5 है तो 3 से गुना होगा इसमें, तो 3 √5, और 3 में √2 से तो 3 √2, और ये 3 3 तो कट जाएगा, तो √5 माइनस √2, तो ये 4 √5 और 3 में से घटेगा तो 2 √2 और बटा में 3 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को बना लेना है, बस पैनिक नहीं होना है। ले चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन है कि इस दोनों इक्वेशन को ग्राफीय विधि से हल करना है, बीजगणितीय से नहीं, ग्राफीय से। तो ध्यान दीजिए, एक चीज इसमें आप लोग को बताएंगे कि ग्राफीय में भी बीजगणितीय का चीटिंग किया जाता है, आलेख बनाने के बाद, आलेख बनाने के बाद ये चीज कोई नहीं बतलाएगा। ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि में भी बीजगणितीय सतह लास्ट में चेक किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ अलग मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 12 का समीकरण बनाएंगे, का मान सारणी। तो मान सारणी बनाइए। तो मान सारणी में क्या होता है, x और y का मान निकालना रहता है। तो x का मान रखिए 0, तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर में 12, तो 3y बराबर में 12, तो y का मान कितना आ गया 4। अब देखिए, अब y का मान लीजिए 0, तो y का मान लेंगे 0, तो 2x प्लस 3 गुने 0 बराबर में 12, यहाँ पे तो 2x बराबर में, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर में 12, तो x का मान कितना हो गया 6, ये हो गया। तो x का मान रखेंगे 0, तो y का 3 चौके के 12, और y का मान लेंगे 0, तो x का मान 6। जिस प्रकार समीकरण 1 का मान सारणी 2 बिंदु निकला है 0,4, ये 6,0, वही में समीकरण 2 का भी मान सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 2 का मान सारणी, जैसे मान लीजिए कि समीकरण 2 का यहाँ पे मान सारणी एक्स वाई, आप बताइए, यहाँ पे x का मान लेंगे 0, तो x तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा -5, और y का मान लेंगे 0, तो x तो खत्म हो जाएगा, y का मान लेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा 5 और बटा में 4, 5 बटा में 4, मतलब कि इसको जब भाग दीजिएगा 5 में 4 से, लगभग 1.25 ये आएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब इसका आलेख बनाना है। क्या बनाना है, आलेख। बहुत सुंदर तरीका से जो आलेख का पेज होता है लास्ट में, उसी में आलेख बनाइएगा। सबसे पहले x का मान रखिएगा 0, तो y का मान निकलेगा, और y का मान लिखिएगा 0, तो x का मान निकलेगा। तो ऐसे डिब्बा बना देना है एक पेज में, है ना, और ग्राफ के पेज में ग्राफ बनाना है।
बढ़िया से एकदम पेंसिल से बनाना है, एकदम बनाना है बढ़िया से। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है 0, क्या होता है 0। अब देखिए हमको 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। दाहिने और ऊपर प्लस होता है, बाएं और नीचे माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहला बिंदु क्या है 0 4, तो x 0 है तो y अक्ष पे ही होगा, ये 0 4 y अक्ष पे होगा। और यहाँ पे ये x का मान दिया है। अब इस दोनों बिंदु को स्केल से क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये समीकरण 1 का आलेख हो गया। इसमें देखिए y का मान 5 है, -5, तो -5 नीचे होता है y का, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये क्षैतिज रेखा x अक्ष है। तो जो 0 होगा उसको मान दिखाइएगा स्टूडेंट्स, जो जो मान होगा, y का मान -5, तो y का मान -5 नीचे होता है, तो ये है। और x का मान कितना 1.2, यहाँ पे लगभग होगा। 1 और 2 के बीच में 9 लाइन होगा, पतला पतला, तो एक के बाद दूसरा लाइन, एक के बाद दूसरा लाइन। अब इस दोनों बिंदु को आप क्या कीजिएगा, स्केल से मिला दीजिएगा। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे करना है चीटिंग, यहाँ पे करना है चीटिंग। वैसे तो ग्राफ वाले कॉपी पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि x पे कहाँ जा रहा है, y पे कहाँ जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम चीटिंग करते हैं। रफ में आप चीटिंग कर लीजिएगा, पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर चीटिंग कर लीजिएगा। देखिए आप क्या कीजिए ना कि देखिए ये 4 है ना, तो इसको भी 4 बना दीजिए, तो इस सब में 2 से गुना कीजिए। सब में तो 2 से गुना कर सकते हैं, तो सब में 2 से गुना कीजिएगा, सब में 2 से। समीकरण इसमें 1 में 2 से, इसमें 1 से। उल्टा गुना भी कर सकते हैं, तो 8 8 हो जाएगा। तो क्या जरूरी है, अपने दिमाग से ना 2 से गुना कीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x, 3 दूनी 6y और 12 दूनी 24। 1 से गुना कीजिएगा तो 4x माइनस वाई बराबर में 5। देखिए इसमें 2 से गुना किए ना सब में, तो ये 4 4 बराबर हो गया, 6 4 का हो गया बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तभी ना कटेगा, 4 4 कट गया, 6 गो एगो 7 गो, 7 गो भाई। हाँ ये घटेगा तो कौ गो, यहाँ पे कुछ गलती की है का नहीं। 12 दूनी 24, 24 में से 5 घटेगा तो कितना जाएगा 19, 19। ग्राफीय विधि से हल करना है। गजब मान आया है, कोई बात नहीं। y का मान कितना आ गया 19/7, 19/7। अब देखिए 19/7 मतलब होता है ना, देखिए ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, वो ऐसा देगा कि कट जाएगा। मैंने क्वेश्चन देने में कुछ अथी कर दिया, मतलब कि देखिए वो ऐसा मान देगा ना कि वो कट जाएगा। अब देखिए इसको भी भाग देते हैं, 19 में 7 से भाग दीजिएगा, 19 में 7 से भाग दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, घटेगा तो 5, 7 7 49, 2.7। ये लगभग x का मान कितना पड़ेगा, x का मान हो जाएगा 2.7, चाहे आप कह सकते हैं 19/7, x का मान 19/7। अब देखिए y का मान का कीजिएगा, रफे में ये काम रफ में कीजिएगा, y का मान इसमें रखिएगा ना, y का मान इसमें रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। चाहे y x कटाइएगा तो तभी y का मान निकलेगा, y कटिएगा तो x का मान निकलेगा। देखिए अब क्या कीजिए ना, अब की बार क्या कीजिए ना, अब की बार y कटा दीजिए, तो इसमें 1 से, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें सब में। देखिए 2x + 3 वही बराबर 12 12 है ना, अब इसमें 3 से गुना कीजिए, 12x
4 3 12 x 3 y और 5 3 15, ये कट गया तो 14x बराबर में 5 2 7 1 1 2, तो 27/14, तो इसको भाग दीजिए। 27/14 डेंजर क्वेश्चन है। 27/14 तो 14 एकम 14 घटेगा तो 3, घटेगा तो 1, पॉइंट लाए के 0, 14 9 126, 1.9, 1.9, y का मान 2.7 आया था, यहाँ पे y का मान 2.7 आया था। ये 1.9 किसका मान आया है? ये x का मान आया है। किसका मान आया है? तो x पे कटेगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए आसान क्वेश्चन देते हैं, देखिए अपना मन से देखिए। देखिए ये बात नहीं, देखिए गलती बना ऐसा उससे कोई पैनिक नहीं होना है। एडिशन 4000 बार गलती किए थे तब बल्ब का निर्माण करे थे। देखिए देखिए 2 समीकरण है और दोनों को आलेख पर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इसका मान सारणी बनाइए। मान सारणी बनाइए। देखिए x का मान लीजिएगा 0, तो y का मान कितना आएगा 6, और y का मान लीजिएगा 0, तो x का मान कितना आएगा 6। यहाँ पे देखिए इसका x का मान लीजिएगा 0, तो y का मान कितना आएगा -2, और y का मान लीजिएगा 0, तो x का मान कितना आएगा 2। अब देखिएगा बात समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि आप देखिए बिंदु 1 2 1 2 3 4 4 5 6 बराबर दूरी पे लेना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, और नीचे बाएं माइनस होता है और नीचे भी माइनस होता है ना। सबसे पहले क्या है बिंदु 0,6, इसको 6,0, तो ये y का मान 6 है तो यहाँ पे होगा, और इसमें x का मान 6 है तो यहाँ पे होगा। ये समीकरण कौन है? 1 है। समीकरण कौन है? 1 है। y का मान -2 तो ये है, और x का मान 2 तो ये है। अब आलेख बनाने के बाद ना इसको चीटिंग करना है, इसको मतलब कि रफ में हल कर लेना है। तो हल कर लीजिए, हल कर लीजिए, मेरे तरीका को सीखिए। तो 2x बराबर में 8, तो x का मान कितना आ गया 4। अगर इसी को x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर में 2, माइनस प्लस माइनस x कटेगा तो 2y बराबर में 4, तो y का मान कितना आ गया 2। x का मान 4, y का मान 2। अगर इसको मतलब हल करके x और y का मान निकाल लीजिएगा तो देखिए आप देख भी रहे हैं कि x का मान 4 पे आ रहा है और y का मान कहाँ जा रहा है 2 पर जा रहा है। अगर आप हल कर लिए तो वैसे आप दिखा भी सकते हैं, जहां कटेगा ना जो हल होगा वहीं पे कटेगा। जो हल होगा तो आप चेक कर लीजिए कि क्या मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है चेक कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आयत की लंबाई कह रहा है क्वेश्चन में, एक आयत है उसका जो लंबाई है चौड़ाई का योग 40 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का जोगफल 40 है। लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो लंबाई है तो अधिक ही होगी, 6 मीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाले।
जब भी समस्या वाला क्वेश्चन हो, समस्या वाला, तो पहले एक्स और वाई मानते हैं क्योंकि दो चर वाला चैप्टर है। तो देखिए, जब भी मानेंगे लंबाई एक्स मीटर और चौड़ाई मान लेंगे वाई मीटर, ये मानना पड़े। अगर दो संख्या के बारे में बात हो, अगर क्वेश्चन में दो संख्या कहे तो बड़ी संख्या एक्स, छोटी संख्या वाई। अगर दो अंकों की संख्या हो, दो अंकों की, देखिए दो संख्या, दो अंकों में अंतर है। दो संख्या मतलब कि को अंक हो सकता है, और दो अंक में केवल दो ही अंक का बात होता है। तो दो अंक कहे तो दहाई का एक्स, इकाई का वाई, संख्या 10x प्लस वाई। अब भिन्न पर हो तो अंश का एक्स और हर का वाई, तो भिन्न अंश बटा एक्स बटा वाई। और दो व्यक्ति का उम्र का हो तो पहला व्यक्ति का उम्र एक्स और दूसरा का वाई। अगर बाद का उम्र कहे तो जोड़ दीजिए, आप पहले उम्र कहे तो घटा दीजिए। दो वस्तु का कीमत हो तो 1 केजी का मानते हैं कि 1 केजी चीनी का मूल्य x रुपया, 1 कॉपी का मूल्य y रुपया, ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि दो चर मान लीजिए पहले, और कह रहा है इसका योगफल कितना है 40। समीकरण 1। पुनः पुनः कह रहा है जो लंबाई है ना, लंबाई ये चौड़ाई से ये अधिक है, ये अधिक है। तो बराबर करने के लिए ना जो कम होता है उसमें दे देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये गरीब था तो इसको 6 रुपये दे दिए तो दोनों बराबर हो गए। जैसे मान लीजिए कि ये 16, ये 10 है, लंबाई 6 अधिक है, इसमें 6 जोड़िएगा तब ना बराबर होगा, 16 बराबर 16। और ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 6। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए, वहां से x y का मान निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर में 6। y खत्म तो 2x बराबर में 46। तो x का मान हो गया 23। x का मान 23, x का मान 23। तो ये 23 को आप को 40 हो, 23 से 7 30, 17। y का मान कितना हो गया 17। जब x का मान रखिएगा 23 जाके घटेगा तो y का मान 17 ही आएगा। कितना आएगा 17। और कह रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 23 गुना 17, 23 में 17 से गुना कीजिए, 7 के कई 60 सिंधु 16, 391 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 3 है, तो उन संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो संख्या कहे, अभी ने बताए हैं दो संख्या मतलब एगो बड़का होगा एगो छोटका। तो माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ऐसे मान लीजिए। पहले मानिए उसके बाद जानिए, समीकरण बना के उसको हल करके x का मान निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर दो अंकों का कहता तो दहाई का x, इकाई का y, और संख्या 10x प्लस वाई, क्रम पलटेगा तो 10y प्लस x। जैसा क्वेश्चन वैसा मानिए। तो कह रहा है योगफल 15 है, अब बारका में से छोटका घटेगा तब ना 3 गो आएगा, उनका अंतर 3 है। अब दोनों को हल कर दीजिए, भाई ये कट गया तो 2x बराबर में 18। तो x का मान कितना हो गया 9। तो बड़ी संख्या 9 है, बड़ी संख्या कितना है 9। तो 9 गो और कौ गो 15 गो तो 6 गो। तो बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 6 है। तो ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नाविक है, एक नाविक है, एक नाविक है, नाविक। तो कह रहा है अनुप्रवाह मतलब कि धारा इधर जा रहा है, ये भी इधरे जा रहा है। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह इधरे जा रहा है 8 किलोमीटर 40 मिनट में, दूरी दिया है और समय दिया है। और वापस लौटने में, अब देखिए अब धारा इधर बह रहा है और नाव इधर आ रहा है, नाव इधर आ रहा है, नाव इधर आ रहा है। तो विरोध तो पड़ेगा, विरोध नहीं पड़ेगा, उधर धारा है इधर नाव आ रहा है। तो आता है 1 घंटा में, जाता है 40 मिनट में, आता है 1 घंटा में। तो नाव की चाल, धारा की चाल निकाले। तो माना कि जो पूछेगा उसी को x मान लीजिए। माना कि नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल y
धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए क्या कीजिए, मान लीजिए। अब देखिए ये तो मानने आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब मानने के बाद क्या कीजिए, अब क्या कह रहा है, आपको दिया है समय दिया है, तो समय बराबर क्या होता है 40 मिनट। मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है 8 किलोमीटर। और चाल क्या है, अनुप्रवाह का चाल क्या है x। नहीं, अनुप्रवाह में देखिए, अनुप्रवाह में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। अनुप्रवाह में जो चाल होता है वो जुड़ जाता है, नाव का चाल और धारा का चाल जुड़ जाता है। और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होता है, घट जाता है स्टूडेंट्स, घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय बराबर दूरी और बटा चाल, तो ये किसका समय है, अनुप्रवाह का। तो अनुप्रवाह का ही चाल होगा x प्लस वाई। तो ये देखिए 20 दूनी 40, 20 3 60। और ये देखिए ऊपर भी कटेगा, 2 चौक के 8। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया 4 3 12 समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ऊर्ध्व प्रवाह का समय दिया है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी कितना है, दूरी तो फिक्स है 8 किलोमीटर दूरी और बटा चाल। ऊर्ध्व प्रवाह का चाल कितना है x माइनस वाई, तो घंटा में ही दिया था, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 8। x माइनस वाई बराबर में कितना 8, और ये x प्लस वाई बराबर में 12। दोनों को हल कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर में 12 और x माइनस वाई बराबर में 8। वाई कटेगा, 2x बराबर में 12 8 20। तो x का मान कितना हो गया 10। जब x का मान 10 होगा तो y का मान 2 गुना होगा, तो है ना 12 होगा। तो नाविक का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा कितना का स्पीड से बह रहा है 2 के स्पीड से, ताकि 10 गो 2 गो 12 गो। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त होगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन समाप्त करते हैं, सेशन करते हैं समाप्त। थोड़ा सा समझाने में स्टूडेंट्स ज़्यादा समय लग जाता है, उसके लिए आपको लिए मतलब कि आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3 बराबर 11, 2x माइनस 4 बराबर माइनस 24 को हल करना है। और हल करने के बाद जो x y का मान निकले ना, इसमें रख देना है और वहां से m का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको चिन्ह बदलिए, क्योंकि दोनों चर बराबर है। चर बराबर नहीं होता है तभी ना उल्टा गुना करते हैं। यहाँ तो बराबर है, तो माइनस प्लस और प्लस यहाँ पे कट गया, ये 7 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया 5, और पुट इन 1। तो 2x प्लस 3 गुने y का मान कितना रखेंगे 5 बराबर 11। तो ये 15 होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11 माइनस 15 तो माइनस 4, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान -2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा -2, y का मान 5 प्लस 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो m इंटू -2, तो 2 बराबर में -2m, तो -2 इधर आ जाएगा तो 2 -2, तो m का मान कितना हो गया -1। m का मान कितना हो गया -1। तो गजब यार, यहाँ पे आप लोग m का मान निकाल दिए। एक्स वाई को हल किए और इसमें रखे ना y का मान और x का मान, तो वहाँ से किसका मान निकल गया m का मान। तो वीडियो हो गया समाप्त। टॉप 10 VVI क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। और इसी वादा के साथ अगर आप लोग वीडियो अगर रुक कर भी देखे होंगे, और जो ये आलेख वाला क्वेश्चन था उसमें जो x और y का मान जो फ्रैक्शन के रूप में आया, उससे आप पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट करने में प्रॉब्लम हो गया था। मैंने जैसे डाउनलोड किया था तो वो क्वेश्चन मतलब ऐसा दे दिया था कि वो फ्रैक्शन के रूप में ही आ गया, लेकिन आलेख वाला क्वेश्चन में कभी भी बाटा में नहीं आता है, वो कट ही जाता है। लेकिन मैंने बताया कि आलेख
पहले मान सारणी बनाते हैं और मान सारणी को आलेख पे दिखाते हैं। तो आलेख बनाने के बाद एक्स वाई का मान निकालने के लिए चीटिंग करते हैं रफ में बीजगणितीय विधि से, और वहां से एक्स वाई का मान निकाल के बीजगणितीय से और वहीं पे टारगेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ होगा, सहायतापूर्ण हुआ होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद कौन चैप्टर है? द्विघात समीकरण में। जरूर कमेंट कीजिए कि मैं मोटिवेट होके द्विघात समीकरण का नया चैप्टर लेके आऊँ, और उसके बाद समानांतर श्रेणी और बीजगणित यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा। लव यू, बाय।